Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed for class 10th chapter number 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है ना, उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ सब लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे। कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल होगा आपका, ठीक है ना। उस कार्टेशियन प्लेन में देखिए एक वर्टिकल लाइन होगा, एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। एक वर्टिकल लाइन होगा, एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है ना। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन, ये जो ऐसे जा रही है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष होता है। वर्टिकल लाइन मतलब ये जो लाइन है ऐसे जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष का नाम क्या देंगे हम लोग, एफ सीसा। क्या नाम होगा, एफ सीसा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और वाई अक्ष का क्या नाम होगा, ऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे जो मान रखा जाएगा ना, जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो मान रखा जाएगा। तो जब मान रखा जाएगा तो उसमें जो x के जगह पे लिखा जाएगा वो f सीसा होगा, और जो y की जगह पे लिखा होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, ऑर्डिनेट। x की जगह पे जो रखा जाएगा वो भुज कहलाएगा, y की जगह पे जो रखा जाएगा वो कोटि कहलाएगा। कोई समस्या? चलिए अब यही भुज और कोटि को जब मिलाए, यही भुज और कोटि को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, x और y बनेगा, और इनको मिलाने से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनने लगता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता है, यानी जिसको हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं, मतलब निर्देशांक बनने लगता है। बात समझ में आई ना। अब देखिए, ये y एक्सिस और x एक्सिस यानी y अक्ष और x अक्ष का जो इंटरसेक्शन होता है, का जो प्रतिच्छेद होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, जो निर्देशांक होता है, वो क्या होता है, 0,0 होता है। और उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम है ओरिजिन। क्या नाम है, ओरिजिन, यानी उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होता है। बताइए कोई समस्या? ये सब बहुत बेसिक जानकारी थी जो कि आपको क्लास 9 में मिल चुकी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या समझना है इसमें। आगे हम कुछ पॉइंट देंगे, उस पॉइंट को हम लोग को यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक बार हम लोग अपने से ट्राई करेंगे, हाँ क्लास 9 का हमको याद है कि नहीं याद है, ठीक है ना। कुछ अगर हमको पॉइंट मिला होगा, कुछ निर्देशांक बिंदु मिले होंगे, कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले होंगे, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आगे जो होगा, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होगा उस पर बात करेंगे। अभी हम लोग केवल क्या किए हैं, बहुत ही बेसिक बात की है। कोई समस्या? चलिए देखिए आगे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। मैं इसको इरेज करता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम कुछ पॉइंट को लेंगे और उस पॉइंट को आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इस पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और जानकारी इसमें, कुछ और जानकारी क्या बच गई वो अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं नेम लिख रखा हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा हूँ कि ये क्या है, y अक्ष है और ये y डैश है, ये x अक्ष है और ये x डैश है। ये क्यों किए हैं हम,
बताइए। ये इसलिए किए हैं क्योंकि ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये ऊपर जो लाइन दिख रही है, ये क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना, क्या होगा, प्लस में होगा। इधर वाली लाइन जो होगी वो भी क्या होगी, प्लस में होगी। लेकिन जो लाइन इधर गई है ये माइनस में होगी, और जो नीचे गई है वो क्या होगी, माइनस में होगी। यानी जो डैश डैश वाले हैं वो क्या होंगे, माइनस में होंगे। यानी इसमें जो भी नंबर हम लिखेंगे उनको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई समस्या नहीं ना। चलिए, यानी कि अगर हम बोले कि ये क्या है, ये जो 4 हिस्से बट रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक हिस्से को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, जिसका नाम इंग्लिश में क्या है, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, ये सब क्या है, चतुर्थांश है। अब एक बात समझिएगा, अगर ये चतुर्थांश है, यहाँ पे जो x का मान होगा वो भी प्लस में होगा, और जो y का मान होगा वो भी प्लस में होगा। पहले x को लिखते हैं, फिर बाद में y को लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो x का मान होगा वो माइनस में होगा, और जो y का मान होगा वो प्लस में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, जो x का मान होगा वो माइनस में होगा, और जो y का मान होगा वो भी माइनस में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y वाला देखो माइनस में है, x वाला देखो प्लस में, तो x का मान प्लस में होगा, और y का मान क्योंकि नीचे है तो y का मान माइनस में होगा। यहाँ दोनों माइनस में क्यों थे, क्योंकि x का मान इधर जा रहा है तो माइनस में, y का मान नीचे आ रहा है तो इधर माइनस में, तो दोनों माइनस में होंगे। यहाँ माइनस प्लस क्यों था, क्योंकि x का मान इधर जा रहा है तो माइनस में, और y का मान ऊपर जा रहा है तो प्लस में, इसीलिए माइनस प्लस होगा। यहाँ दोनों प्लस में क्यों होंगे, क्योंकि y का मान ऊपर है तो प्लस में, x का मान इधर है तो प्लस में, इसलिए प्लस प्लस होगा। कोई समस्या। चलिए, अब मैं क्या कहा, मैं कहा कि कुछ हम पॉइंट देंगे, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो बहुत हल्के पॉइंट लेंगे हम लोग, ज्यादा वैसे नहीं, क्योंकि क्लास 9 में आप पूरे बेसिक को पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, और आपको प्रैक्टिस भी करा दिया गया होगा, तो इसलिए कुछ ही एग्जाम्पल को हम ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल को लेंगे। उस एग्जाम्पल को हम लोग को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे एग्जाम्पल एक है, ऐसे ही सिंपली एग्जाम्पल में लिखूं तो इसको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पर, ग्राफ में। इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ तो इस समय हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, ठीक है ना, तो ऐसे ही मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, जैसे कुछ पॉइंट हो गए, ए हो गया 0,2, बी हो गया 0, -2, और सी हो गया -2,0, और डी हो गया 2,0, और ई हो गया -4,3। ठीक है ना, एफ हो गया -3,4 या 3,-4, ये हो गए। ये कुछ पॉइंट है, इन्हीं को हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग ये देखते हैं मैक्सिमम कितना नंबर गया, 4 नंबर गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया y, यहाँ पे क्या हो गया, y डैश हो गया, यहाँ पे क्या हो गया x, और यहाँ पे क्या हो गया बताइए, x डैश हो गया। ठीक है ना, अब देखिए मैक्सिमम नंबर 4 गया है, तो हम लोग यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है ना, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए। अब ऐसे ही इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये जो गैपिंग आ रही है ना, सब जगह इक्वल होनी चाहिए। ये आपको सब कुछ बताया गया होगा क्लास 9 में। ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2, यहाँ क्या हो गया -3, यहाँ क्या हो गया -4 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ पे होगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 हो गया ना। अब सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, ए क्या दिखाना है, 0, 2, यानी x पे कहीं नहीं जाना है, पहला वाला x को दिखाता है ना, x पे कहीं नहीं जाना है, y पे 2
जाना है, तो x पे कहीं नहीं जाएंगे, y पे 2 जाएंगे, तो ये पॉइंट a वाला हो गया 0,2। तो ये समस्या, ठीक है ना। अगला क्या है 0,-2, फिर कह रहा है x पे कहीं नहीं जाना है, y पे -2 जाना है, तो ये हो गया पॉइंट b वाला जो कि 0,-2 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे c वाला पॉइंट क्या कह रहा है, c वाला पॉइंट कह रहा है, देखिए इस बार क्या कह रहा है, x पे -2 जाना है, ठीक है, x पे -2 चले गए, तो कह रहा है y पे कहीं नहीं जाना है, मतलब यहीं पे हमको बैठ जाना है, यानी कि क्या हो गया बताइए, -2,0 हो गया, है ना, -2, क्या था 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है d क्या कह रहा है 2 और 0, यानी y पे x पे 2 जाना है, ठीक है, x पे 2 चले आए, फिर कह रहा है y पे 0 यानी कहीं नहीं जाना है, यहीं पे बैठ जाना है, तो ये d बराबर क्या हो गया 2,0। कोई समस्या। e को देखिए, e क्या है -4, x पे कहां कह रहा है -4, तो भैया x पे -4 चलो, तो चल दिए, फिर कह रहा है यहां से 3 जाओ कहां पर, y के पास, ठीक है ना, y वाले ऊपर जाओ 3, क्योंकि प्लस में है ना, तो प्लस में है तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, माइनस में होता तो नीचे, तो +3 है, कह रहा पहले -4 जाओ, ठीक है चल दिए, ताकि यहां से 3 जाओ, लो 3 भी चल दिए, देखिए ना सामने आए 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट हो गया वो e हो गया -4,3, ठीक है ना। अब देखिए f वाला क्या है, f वाला कह रहा है भैया x पे 3 जाओ, ठीक है 3 चले आए, फिर कह रहा है भैया यहीं से y पे -4 जाओ, तो -4 मतलब कहाँ, ऊपर कि नीचे, नीचे ना, क्योंकि नीचे है -4, तो कहाँ चले गए, नीचे चले गए, ये मिल गया हमको -4। ये कौन सा पॉइंट हो गया बताइए, f पॉइंट हो गया, जो कि 3, -4 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं हो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करना भी आ गया है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग चैप्टर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं कि आपके क्लास 10th में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है आपके क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ोगे आप, पहले एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र, ठीक है, ये हो गया। दूसरे एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ने वाले हो, दूसरे एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ोगे, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र, क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे एक्सरसाइज के लिए आप क्या पढ़ोगे, तीसरे एक्सरसाइज के लिए पढ़ोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग पढ़ोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्या पढ़ोगे, ट्रायंगल पढ़ोगे तीसरे एक्सरसाइज में। तो हम लोग को इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखते हैं दूरी का सूत्र होगा क्या, ठीक है ना, देखते हैं जो दूरी है, दूरी का सूत्र होगा क्या, कैसे मिलेगा कैसे नहीं। 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया आपका ई वाला, एक पॉइंट ये हो गया एफ वाला, अब ये ई और एफ के बीच की दूरी क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए अब दूरी के सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दिया, केवल हम लोग को दूरी का सूत्र पढ़ना है, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूरी का सूत्र क्या होगा, सूत्र देखिए वैसे मैं बता दे रहा हूं नॉर्मली होता क्या है दूरी का सूत्र। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट है, ठीक है ना, और इस पॉइंट ये मानते A है या फिर इसको मानते P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और ये पॉइंट क्या है Q है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है, ठीक है ना। तो ये PQ की लंबाई क्या आएगी, तो PQ की लंबाई हो जाएगी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना मात्रक आने वाला है, यानी इतना यूनिट आने वाला है,
क्या PQ की लेंथ। तो ये क्या है, दूरी का सूत्र है। लेकिन ठीक है, दूरी का सूत्र तो है, लेकिन आया कहां से? तो चलिए देख लेते हैं। दूरी का सूत्र तो है, लेकिन आया कहां से वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी है x1 दूरी है, और ये मान लेते हैं क्या है आपका x2 दूरी है, ठीक है ना। और इधर जो है, इधर क्या है, ये y1 दूरी है, ठीक है ना। और इधर क्या है, y2 दूरी है, ठीक है ना। y1 दूरी, y2 दूरी, ठीक है। ऐसे इधर ऊपर थोड़ा मान लेते हैं, ये क्या हो गया y1 और ये क्या हो गया y2 दूरी। कोई समस्या नहीं ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे इसको मिलाना चाहूं तो ये पॉइंट हमको मिला, और इसको आगे ले जाकर के अगर यहां मिलाना चाहें तो ये पॉइंट हमको एक मिला, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो मिला इसको हम लोग मानते हैं P है, ये पॉइंट जो मिला इसको मानते हैं Q है। अब हमको ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र किस लिए यूज होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो देखिए ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखिए, पहले हम लोग PQ को मिला ले, कोई समस्या नहीं ना। अब एक बात मुझे बताइएगा जरा, अब इसको यहां से हम लोग मिला लेते हैं। यहां से जब मिलाएंगे तो आप एक देख सकते हैं, इसका नाम अगर R दे दें तो PQR एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। क्या होगा, PQR एक समकोण त्रिभुज होगा। एक क्या होगा बताइए, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। यानी PQR is a right angle triangle, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो R है वो किसमें है, 90 डिग्री में है, ठीक है ना। देखिए जिसमें जो R होगा वो क्या होगा, R बताइए, R हो जाएगा 90 डिग्री। कोई समस्या? यानी कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात समझ में आ गई। अगर हम लोग QR की डिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बताओ। ये पूरा यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, पूरा क्या है, y2 है, और ये कितना है, y1 है। हमको केवल इतना चाहिए, तो हम लोग क्या करें, इस पूरे y2 में से इस y1 को बाहर कर दें तो QR आ जाएगा कि नहीं। तो QR वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। अरे ये पूरा y2 है, ये y1 है, हमको केवल इतना चाहिए मतलब इतना चाहिए, ठीक है ना। तो y2 में से y1 को साफ कर दें इतना, तो क्या मिलेगा, ये तो बचेगा। तो QR की वैल्यू क्या हो गई बताइए, QR की वैल्यू हो गई बताइए y2 माइनस y1, ठीक है ना। जो QR की वैल्यू है, जो डिस्टेंस होगी QR की, वो क्या मिला, y2 माइनस y1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है यहाँ पर, PR वाली डिस्टेंस कैसे मिलेगी बताइए। यहाँ पे क्या है, ये x2 है, PR कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है ना, ये x2 है, x2 में से x1 को साफ कर दो भैया, तो ये मिल जाएगा, तो ये वही तो है, ये वाली दूरी, ये दूरी बराबर हुई ना। तो PR कितना मिल जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 मिल जाएगा। लेकिन हमको ये सब नहीं चाहिए जो हम निकाल रहे हैं, हमको चाहिए क्या, PR क्या मिला हमको, x2 माइनस x1 मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, PQ चाहिए ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये सब क्यों निकालना है, क्योंकि ये सब हेल्प करेंगे इसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे होगा, अब हम लिख चुके हैं कि PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो क्या होगा बताइए ध्यान से, तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो क्या होगा बताइए, कैसे होगा? यहाँ पे क्या होता है बताइए, इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 बनना है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी PQ स्क्वायर हो गया। फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी QR स्क्वायर हो गया। फिर बेस स्क्वायर यानी PR स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? PR स्क्वायर हो गया। कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QR की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और स्क्वायर लगाए इसलिए स्क्वायर लगा दिया। फिर बताइए PR की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगा दिए, ठीक है ना? अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये स्क्वायर जो है यहाँ से हटेगा और ये स्क्वायर यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ बना देगा स्क्वायर रूट। क्या बनाएगा? स्क्वायर रूट बनाएगा। तो क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? यानी PQ बराबर क्या हम लिख सकते हैं हम लोग इसको, चाहे आप ऐसे ही लिख करके छोड़ दो, चाहे आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया फॉर्मूला आपको, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। समझ में आया ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो एक्सरसाइज 7.1 में ना हम लोग यही सब लगाने वाले हैं, इस फॉर्मूले का पूरा यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है ना? तो आप इसको पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देख लें। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर लें, मतलब देख लें कि डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल अपने से ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इफ जो A है, पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -4,3 है, और मान लेते हैं कोई पॉइंट B है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट 4,-3 है, ठीक है ना? 4, क्या है, -3 है, यानी बिंदु A है जिसका निर्देशांक -4,3 है, और बिंदु B है जिसका निर्देशांक 4,-3 है, ठीक है ना? अब क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है बताइए AB की वैल्यू क्या होगी, यानी लेंथ ऑफ AB क्या होगा, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है? चलिए देखिए क्या होगा, वो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, A का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लेते हैं -4,3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B का कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे, और B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 4,-3। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 और ये है y2, ठीक है ना? x1 y1, x2 y2 ऐसे हम लोग लेट कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं AB फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x2 की वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और x1 की वैल्यू क्या है, -4, तो ये क्या हो गया, -4 हो गया, और ये क्या हो गया, होल स्क्वायर लग गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -3, और -y1 की वैल्यू क्या है, ये 3 है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लग गया। कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 4 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये -3 क्या हो जाएगा, -6, -3 क्या होगा, -6 का स्क्वायर। AB बराबर क्या हो गया, 4 और 4 क्या होगा, 8 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का हम लोग स्क्वायर कर दिए तो प्लस बन गया, ठीक है ना? तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, 10 आ जाएगा, यानी 10 यूनिट, यानी 10 मात्रक AB की वैल्यू आएगी, ठीक है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले लिए थे, जिससे कि पूरा हम लोग को एक परफेक्ट वैल्यू मिल गई। कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए, अब मैं इसमें क्या बताने वाला हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें मान लीजिए अगर
अगर मान लीजिए एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट कोई यहाँ पर है और एक पॉइंट ये है, किस पर, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, x1 y1 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बताइए, ये वाला पॉइंट क्या होगा x1 y1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,0, क्योंकि ये किस पर है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर है, ठीक है ना। तो x1, तो इसको x1 y1 मानने की जरूरत नहीं है, केवल इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे xy, क्योंकि इसका तो निर्देशांक मालूम है ना 0,0। तो ये क्या हो गया xy हो गया, ये क्या हो गया 0,0। मतलब हम लोग को अगर ये माने ये O है और ये B पॉइंट है, तो OB क्या होगा, तो OB में पहले O का कोऑर्डिनेट लिखो 0,0, 0,0 और B का कोऑर्डिनेट लिखो x, y, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। कोई समस्या नहीं ना। अभी भी आपसे क्या पूछ रहा है, OB पूछ रहा है, तो OB क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना, एक ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट का दे रखा है, ओरिजिन पे दे रखा है, एक पॉइंट ओरिजिन पे है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आने वाला है वो समझिएगा। देखिए x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो यानी कि y - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा x² + y², यानी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन यानी मूल बिंदु से, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो क्या होगी, OB यानी वो क्या होगा √x² + y² होगा। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा √x² + y² होगा। कहां से, ओरिजिन से। कहां से डिस्टेंस लेंगे इसको, ओरिजिन से, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से। कहां से लेंगे बताइए, मूल बिंदु से लेंगे, ठीक है ना। मूल बिंदु से दूरी के लिए किसी पॉइंट का दूरी का सूत्र क्या होगा, √x² +